खबरें तफसील से। गुड़गांव में पाक में नमाज जुमा के हवाले से जारी तनाज़े का हल होता दिखाई नहीं दे रहा है। इंतजामिया ने सिर्फ 6 मकामात पर नमाज की इजाजत दी। इस मामले में न्यूज़ 18 से बात करते हुए मुस्लिम कौंसिल गुड़गांव के रुकन मुफ्ती मोहम्मद सलीम ने कहा कि हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अब हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। है और गुड़गांव में विवाद का दिन भी पिछले कई महीनों से नमाज को लेकर विवाद चल रहा है। हमारे साथ हैं गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल के मेंबर मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहब। सलीम साहब, ताज़ा अपडेट क्या है? कितनी जगहों पर नमाज पढ़ रहे हैं आज आप लोग? आज जो जुमा हो रहा है वो प्रशासन की तरफ से 6 जगह दी गई हैं। जो कल जो डीसीपी वेस्ट है दीपक सारंग जी, उन्होंने कहा था कुछ लोगों से कि आप वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन उन 6 जगहों पर कई मरतबा नमाज होगी, कहीं 3 मरतबा, कहीं 4 मरतबा और कहीं 5 मरतबा नमाज अदा की जाएगी उसी ग्राउंड में। तो ये तो आज का हाल है, लेकिन अब आगे क्या होगा वो देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये मामला जिस तरीके से लगातार हंगामा आराई होती रही है, क्या आप लोगों ने FIR नहीं कराई? क्या आप लोग कभी कोर्ट नहीं गए? देखिए, FIR के लिए भी हमने दरख्वास्त दी है और कोर्ट हम लोग पहुंच गए हैं उस FIR को लेकर के, और अब जा रहे हैं। लेकिन गुड़गांव के अंदर बहुत शांति का माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था और आज भी है, आपसी भाईचारा है, तभी आज 6 जगह भी नमाज हो रही है। और गुड़गांव के अंदर जो अक्सरियत है वो हम जानते हैं हमारे हिंदू भाइयों की है, बहुत अकलियत में मुस्लिम्स है, और वो भी वो जो किराएदार है, अपने रिहायशी वहाँ के मकामी बहुत कम है, तो लेकिन किराएदार बहुत है, हजारों नहीं लाखों में है। तो इस वजह से वहाँ पर आपसी इत्तिफाक से, इत्तिहाद से सारा काम होता रहा। अच्छा, ये बताइए, ये जो 6 जगह मिली हैं, क्योंकि पहले तो 50 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा जगहों पर नमाज होती थी, फिर 37 के करीब हो गई, अब 18-19 हो गई, अब 6 जगहों पर हो रही। क्या ये काफ़ी होगा आप लोग? नहीं, काफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं है। जो 37 जगह थी वो 37 जगह भी नाकाफ़ी थी, पूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर नमाज हम लोग करते रहे। लेकिन ये है कि मजबूरी थी, 116 से 37 पर हम लोगों ने बैठ करके आपसी सहमति से तय करा था, इस वजह से हम कुछ कहते नहीं थे। लेकिन अब उस पर ये जो कम होती जा रही है, ज्यादती है, तो ये गलत है, और 6 जगह तो बिल्कुल ही नाकाफ़ी है। खबर यह भी है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो क्या आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में क्या मांग की है, क्या कहा है? अभी जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पहुंचे हैं जिस मसले को लेकर के, वो गुड़गांव के अंदर जो माहौल खराब करने की जिन लोगों ने कोशिश करी है उनके खिलाफ हमने दरख्वास्त दी थी कि वो उनके खिलाफ FIR हो, वो नहीं हुई है, तो उनके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब दूसरा जो जमीयत उलमा गुरुग्राम के जरिए हम लोग जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो वो हम अपने मसाइल और मस्जिदों को लेकर के और नमाज को लेकर के जा रहे हैं। शुक्रिया। तो ये वो सूरत हाल है, वो अपडेट है जो आज गुरुग्राम में है। 6 जगहों पर नमाज हो रही है, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सलीम का कहना है ये काफ़ी नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर ये काफ़ी नहीं है तो मसला हल नहीं हुआ है और जो तनाज़ा है, जो विवाद है, वो बरकरार है। कैमरामैन रमेश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मुस्लिम तंजीमें मरकजी हुकूमत के इस फैसले की मुखालफत कर रही है। जमीयतुल उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि 18 बरस की उम्र में वोट देने का हक हासिल है, और अगर कोई मुल्क की तामीर में हिस्सा ले सकता है तो शादी भी कर सकता है। हमारा कहना यह है कि लड़कों की भी 18 कर देनी चाहिए थी। लड़कियों को 18 से 21 करना से बेहतर ये था। वो लोग ये दलील देते हैं कि लड़कों और लड़कियों में फर्क क्यों है, ये सिनफी नाबराबरी, इसको खत्म करना चाहते हैं और बराबर एक करना चाहते हैं। तो बजाय लड़कियों का 21 करने के, लड़कों का आप 18 कर देते। 18 में आप वोटिंग राइट दे रहे हैं, इलेक्शन लड़ने का हक दे रहे हैं, मुल्क की बागडोर संभालने का अधिकार दे रहे हैं। मिल सकता है ना किसी को 18 साल के किसी लड़के को या लड़की को इस मुल्क में, तो फिर शादी को क्यों रुकावट? बराबरी करिए सारी चीजों में। जब 18 में आपने वोटिंग राइट दिया है तो 18 में शादी करने का दीजिए। लड़के को आपने 21 कर रखा था, वो ना बराबरी थी लड़कों के साथ, उसको भी कम करके 18 कर दीजिए, बस सीधा सिंपल इलाज है। सोशल मीडिया पर आवाज उठ रही है कि इससे और ज्यादा क्राइम बढ़ सकता है लड़कियों के प्रति। जो भी हो, बहुत सारी खराबियां हैं, क्यों डिले करेंगे? अगर कोई खुद से नहीं करना चाहता कोई बात नहीं, लेकिन आपकी तरफ से बंदिश नहीं होनी चाहिए। आपने 18 कर रखा, ठीक है, 18 रखिए। चाइल्ड मैरिज की वजह से जो नुकसान होते हैं, उस नुकसान से सोसाइटी को बचाना है, वो ठीक है।
लेकिन आप उसको 18 को 21 करने जा रहे हैं, और उसके पीछे जो रीजन है उस रीजन से हम पार्शियली एग्री भी करते हैं कि हाँ, सिनफी बराबरी नहीं होनी चाहिए, सबको एक समान अधिकार होने चाहिए। तो एक समान करने के लिए इनको 21 मत करिए, उनको 18 कर दीजिए लड़कों को, बस। और उसके लिए मैंने वो दलील भी आपको दी कि जब आप वोट दे रहे हैं, जब आप उसको पार्लियामेंट में कानून बनाने का हक दे रहे हैं, वोट देने का हक भी है और पार्लियामेंट का मेंबर बनने का हक भी है, तो उसे आपने प्राइम मिनिस्टर बनने का या चीफ मिनिस्टर बनने का अधिकार भी दे दिया है, दे दिया ना आपने। तो फिर वो उसको ये सारी चीजों में बराबरी कर दीजिए, 18 साल कर दीजिए। एक दलील ये भी दी जा रही है कि जो कमेटी थी सरकार की कि इसमें कुपोषण का एक मसला है, अदम ग़िज़ाइयत का एक मसला है। देखिए, अदम ग़िज़ाइयत के मसले का हल करने के लिए आप ये करेंगे, उससे बेहतर है कि अदम ग़िज़ाइयत, कुपोषण का जो इशू है उसको ठीक से डील किया जाए ना। आप मुल्क को कहां ले जाने की बात कर रहे हैं, और अपने यहां आप बच्चों को सही ग़िज़ा नहीं दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा तो मुल्क के लिए शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। तो बजाय इसके कि आप प्रॉब्लम का सलूशन करें, उसको कारपेट के नीचे दबा रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत। वहीं दूसरी जानिब जमीयतुल उलमाए हिंद अरशद मदनी ग्रुप के सदर मौलाना अरशद मदनी ने भी इशारों में मरकजी हुकूमत के फैसले की मजम्मत की। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर इससे नुकसान है तो लोगों को बोलना चाहिए। आदमी के घर में लड़कियां हैं, अगर लोग ये समझते हैं कि इनके मसाइल पैदा होंगे तो सबको बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते? मेरे घर में भी है, आपके घर में भी, मैं तो इस मरहले से गुजर गया, लेकिन आपके यहाँ भी होंगी। अगर इतनी पाबंदी की जाए, उनको 21 साल तक रहना ही है, उससे अगर मसाइल पैदा होते हैं तो हर आदमी को बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते हैं? बोलिए। अगर गवर्नमेंट किसानों की सुन सकती है तो क्या आपकी और मेरी नहीं सुनेगी? और अगर नहीं बोलते तो फिर जो तलवार लटकी हुई है वो सबके गर्दन पर लटकेगी। ये तो आप सोचिए, मुझसे क्या पूछते हैं? मेरी तो बच्चियों की शादियां हो चुकी हैं, इसलिए आप अगर समझते हैं कि ये फायदेमंद है तो ये फायदेमंद है। इस्लामी नुक्ता नजर से तो किसी उम्र की भी कैद नहीं है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लखनऊ में निशाद पार्टी के साथ अवामी रैली की। इस मौके पर खिताब करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अमित शाह ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने समाज के तमाम तबके की तरक्की के लिए काम किया है। इस मैदान में मैं जो रैली देख रहा हूं, जो सभा देख रहा हूं, दुनिया भर का मीडिया यहां पर है, वो सभी भी देख ले। ये प्रदेश भर से जो निषाद उमड़ कर आए हैं वो बताता है कि 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इतने सालों तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है। मगर अब जब मोदी जी की सरकार आपने 2/3 बहुमत से बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, मोदी जी ने कुछ ही समय पहले आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है। रायबरेली में विजय यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यूपी की आवाम को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जूट के फूल में खुशबू नहीं बची है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका ऐसा है कि जिसमें दिक्कतें पैदा हो रही जनता के सामने, हर चीज की किल्लत हो रही है और हर वर्ग के लोग आज अपमानित महसूस हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पिछले का 4.5 साल का कार्यकाल, जो लगभग 5 साल पूरे होने जा रहा है, हर वर्ग के लोगों को निराश किया है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, आज किसान को खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है।
डीएपी नहीं है, यूरिया नहीं है। अगर धान उसने पैदा कर लिया तो धान की कीमत नहीं है। सरसों आ रही है, बाजार में सरसों का तेल महंगा हो गया। जब किसान की सरसों पैदा होती है तो उसे कीमत नहीं मिल रही है, और जिस समय उसे कड़वा तेल अपने खाने पीने परिवार को चलाने के लिए चाहिए तो उसकी महंगाई लगातार बढ़ाई है सरकार ने। जहां नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलने चाहिए थे, नौकरी रोजगार छिन रहे हैं। सभी सरकारी संपत्ति ज्यादातर बेची जा रही हैं। जहां बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती, रोजगार के अवसर पैदा होते, सरकार उस तरफ ध्यान न दे करके बढ़ाना नहीं, चलाना नहीं, उसको बेचने का काम कर रही है। बड़े बड़े विज्ञापन तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई में नौकरी रोजगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला, हर बात उनकी झूठी है, उनके विज्ञापन झूठे हैं। झूठ का फूल में अब कोई खुशबू नहीं बची है। और कोरोना के समय पर लोगों ने देखा कि किस तरीके से जनता को अनाज छोड़ दिया गया। लोग बिस्तर के लिए भागते रहे, दवाइयों के लिए चक्कर काटते रहे, और जब ऑक्सीजन जरूरत थी तो सरकार ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं करा पाई। और अब तो बात साफ हो गई है, सरकार ये कहती है कि बिना ऑक्सीजन के किसी की जान नहीं गई है। इससे बड़ा झूठ धरती पर कोई नहीं हो सकता है। और वो भी बाबा योगी की सरकार अगर ये कहे कि यहां पर किसी की भी ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई है। हम सब लोगों ने देखा है कि लोग भागते रहे ऑक्सीजन के लिए, लोग भागते रहे दवाई के लिए, लोग भागते रहे अपने परिवार को बचा लें, लोग शमशान में लाइन लगा के रहे, लोगों को मदद नहीं की, जनता को अनाज छोड़ने का काम किया। वक्त हुआ चट से वक्फे का, बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। कर्नाटक असेंबली में किसानों के मसले पर बहस के लिए सबको वक्त देने पर स्पीकर की मजबूरी पर कांग्रेस के सीनियर रुकन के.आर. रमेश ने बेतुका, बेमहल और घटिया मवाजना किया। उन्होंने स्पीकर की मजबूरी का मवाजना असमत दरी की सूरत हाल से किया। उन्होंने कहा कि अगर आप होने को टाल नहीं सकते तो हालात से समझौता कर ले। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है और कहा कि उनका मकसद असमत रेजी को बढ़ावा देना नहीं था, इसके बावजूद वो माफी मांगते हैं। रुकन असेंबली आर रमेश के जरिए खवातीन को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी के वजीर फगन सिंह कोलस्ते ने कहा कि जो लोग ऐसे बयान देते हैं उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए। प्रियंका गांधी एक तरफ कहती हैं कि महिलाएं लड़ेंगी और महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के एमएलए विवादित बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बलात्कार हो रहा है तो महिला लेट क्यों नहीं जाती और उसको एंजॉय क्यों नहीं कहती। कहते हुए भी शर्म आती है, लेकिन यहाँ के नेता ऐसे हैं कि ऐसे बयान देते हुए महिलाओं को उनको शर्म नहीं आती। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री फगन सिंह कुलस्ते जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, इस तरीके की लैंग्वेज जो बोलते हुए भी शर्म आती है एक महिला को, और एक एमएलए इस तरीके की बातें करते हैं। देखिए, ये जो भी व्यक्ति समाज में विशेषकर महिलाओं के लिए कोई अपमानजनक या अभद्र भाषा का अगर उपयोग करता है तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए, उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो अगर देश की महिलाओं को अपमानजनक शब्दों का उपयोग करता है तो इस प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए और उनको कठोर सजा भी होना चाहिए। सर, प्रियंका गांधी एक तरफ यूपी में कहती हैं कि लड़ेगी महिला और जीतेगी महिला, नारा देती हैं महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस। ये सम्मान हो रहा है, इस तरीके से सम्मान होगा? देखिए, शायद हिंदुस्तान में पहली बार मैं बीजेपी शासित प्रदेशों की बात कह सकता हूं कि 50% महिलाओं को हमने आरक्षण दिया है। जितने लोकल बॉडीज हैं, पंचायतों के अंदर, कॉरपोरेशन के अंदर, स्थानीय संस्थाओं के अंदर हमने सबसे पहले 50% उनको रिजर्वेशन हमने महिलाओं को दिया है, और इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इसलिए सब दूर आप देखिए ये रिजर्वेशन 50% है, उससे बढ़कर के भी महिलाओं को चूंकि हर स्थान पर उनको चुनाव लड़ने का अधिकार रहता है तो उनकी संख्या बढ़ती है।
जो भी होगा उचित प्लेटफार्म पे कहेंगे कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इस पे कोई बख्शा नहीं जाए। शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये थे फग्गन सिंह कुलस्ते, जिनका साफ कहना था कि ये जो बयान है इस पे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ कृति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालिवाल का कहना है कि घटिया सोच रखने वाले रुकने असेंबली बर्खास्त किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जानी चाहिए। कर्नाटका की एक एमएलए की मैंने टिप्पणी सुनी है। उन्होंने बहुत हंसते हुए कहा है कि जब रेप हो रहा हो तो लेट जाना चाहिए और उसके मजे लेने चाहिए। जिस देश में हर दिन कई महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, जिसमें कई महिलाओं और बच्चियों, सैकड़ों महिलाओं और बच्चियों की जिंदगी जा चुकी है रेप के कारण, उस देश के कुछ नेता इतनी विकृत, घटिया और शर्मनाक सोच रखते हैं। मैं कर्नाटका सरकार से अपील करती हूं कि इस एमएलए के ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, तुरंत इसको अरेस्ट किया जाए, इसकी विधानसभा से सदस्यता रद्द की जाए और इसकी जितनी भी वीआईपी सिक्योरिटी इसको और इसके परिवार को मिली हुई है वो सब छीन ली जाए। इस आदमी की सोच बिल्कुल एक बलात्कारी की सोच के जैसे है और इसे कोई हक नहीं बनता कि वो देश में विधानसभा में जाके बैठे। सतह जहनियत रखने वाले कांग्रेस रुकन असेंबली के बयान पर रुकन पार्लिमान जया बच्चन ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। उनका कहना है कि इस तरह के लोगों को सख्त सजा होनी चाहिए। कब से चिल्ला रही हूँ मैं, तो आई एम वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू टेक एक्शंस अगेंस्ट पीपल हु बिहेव और डू सच थिंग्स एंड एटलीस्ट answer all our problems, all these problems that we keep bringing onto the floor. We haven't yet received any concrete action from the government. मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग, ऐसे सोच के लोग पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात। सहारनपुर से लोकसभा के एमपी हाजी फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए कहा, जेसी पब्लिकेशन दिल्ली ने आईसीएसई बोर्ड की तारीख की किताब में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्ताखाना कार्टून शाया किए हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। ये माहौल खराब करने की साजिश भी हो सकती है। इस मामले को पार्लियामेंट में उठाते हुए एमपी हाजी फजलुर रहमान ने हुकूमत से किताबों को जब्त करने के साथ साथ जेसी पब्लिकेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। एक शर्मनाक हरकत हुई है जिससे दिल्ली का माहौल कभी भी खराब हो सकता है। तो मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जेसी पब्लिकेशन दिल्ली ने आईसीएसई बोर्ड की जानिब से 7th क्लास की बुक जो कि हिस्ट्री की है, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के प्रॉफिट पैगंबर साहब मोहम्मद साहब की एक तस्वीर शाये की है, जिसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं कि माननीय होम मिनिस्टर साहब, एजुकेशन मिनिस्टर साहब इस तरफ तवज्जो दें और किताब को जब्त किया जाए और इसके साथ साथ जो जेसी पब्लिकेशन दिल्ली है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि। गोवा में बीजेपी की रुकन असेंबली एलिना सल्दाना ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज उनका इस्तकबाल किया और कहा कि एलिना के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की वजह से पार्टी की शाख को काफी फायदा पहुंचेगा। राजनीति बहुत भ्रष्टाचार है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग एमएलए एलिना सल्दाना मैडम, जो कि अपनी ईमानदारी और अच्छी राजनीति के लिए पूरे गोवा में जानी जाती है, वो अपनी पार्टी की नीतियों से परेशान होकर आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।